Good morning, students. Welcome to Shraddha Vallabh Academy. Today we will study Political Science, Chapter 1, Democracy in the Contemporary World. So, we will continue in this chapter. We will continue democracy in Poland. As we have studied, the government agreed to recognize the workers' right to form independent trade unions and their right to strike. हमने पढ़ा था कि स्ट्राइक के बाद क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने एग्री हो गई, रिकॉग्नाइज़ किया कि गवर्नमेंट वर्कर्स को राइट है इंडिपेंडेंटली ट्रेड यूनियन बनाने का और उनको राइट है, अधिकार है स्ट्राइक करने का. आफ्टर द गैंड्सबैक एग्रीमेंट was signed, a new trade union called Solidarity was formed. और इस एग्रीमेंट साइन होने के बाद एक नई ट्रेड यूनियन बनी जिसका नाम है सॉलिडेरिटी. एक नई ट्रेड यूनियन बनी जिसका नाम क्या था? सॉलिडेरिटी. इट वाज द फर्स्ट टाइम एन इंडिपेंडेंट ट्रेड यूनियन वाज फॉर्म्ड इन एनी ऑफ द कम्युनिस्ट स्टेट्स. किसी भी कम्युनिस्ट देश में पहली बार ऐसा हुआ था जब इंडिपेंडेंट एक स्वतंत्र ट्रेड यूनियन बनी जिसमें उनको स्ट्राइक करने का अधिकार मिला. Revolutions of widespread corruption and mismanagement in the government made matters worse for the rulers. लेकिन हुआ क्या कि जो ये करप्शन जो बहुत ज़्यादा फैला हुआ था, मिसमैनेजमेंट था गवर्नमेंट में, उसके लिए एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आंदोलन स्टार्ट हो गया जिसकी वजह से जो रूलर्स थे वो बहुत परेशान हो गए. उनके लिए सिचुएशन बहुत ख़राब होती चली गई. द गवर्नमेंट लेड बाय जनरल जोएस्की grew anxious and imposed martial law in December 1981. और 1981 में दिसंबर में जो गवर्नमेंट थी जिसके लीडर कौन थे? जनरल जोएस्की. वो बहुत एंक्शियस हो गए, बहुत परेशान हो गए. उन्होंने मार्शल लॉ लगा दिया. थाउजेंड्स ऑफ सॉलिडेरिटी मेंबर्स वर पुट इन प्रिजन. और हजारों सॉलिडेरिटी की जो मेंबर्स थे उन सबको उठा के जेल में बंद कर दिया. फ्रीडम टू ऑर्गेनाइज, प्रोटेस्ट एंड एक्सप्रेस ओपिनियन वर वंस अगेन टेकन अवे. और जो एक संगठन बनाने की, विरोध करने की, अपनी व्यूज़ को एक्सप्रेस करने की जो फ्रीडम मिली थी वो फिर से एक बार ख़त्म हो गई. अब फिर एक नए सिरे से रिस्टोरेशन हुआ डेमोक्रेसी के लिए. इन 1988 रिस्टोरेशन मीन्स होता है पुनः स्थापित करना. डेमोक्रेसी को फिर से स्थापित किया गया. ये 81 में मार्शल लॉ लगा, सारे प्रेजेंटमेंट में चले गए. लेकिन 1988 में फिर सॉलिडेरिटी अगेन ऑर्गेनाइज द स्ट्राइक. फिर दोबारा सॉलिडेरिटी मेंबर्स ने स्ट्राइक करी. दिस टाइम द पोलिश गवर्नमेंट वाज वीकर, द सपोर्ट फ्रॉम सोवियत यूनियन अनसर्टन एंड द इकोनॉमी वाज इन डिक्लाइन. इस टाइम में जो पोलिश गवर्नमेंट थी वो कमज़ोर हो गई थी और सोवियत यूनियन जो कि सपोर्ट करी थी वो भी अनसर्टन थी, वो भी अनिश्चित हो गई थी और इकोनॉमी भी बहुत ख़राब हो चुकी थी, डिक्लाइन हो गई थी. मतलब सिचुएशंस अब थोड़ी चेंज हो गई. इन अप्रैल 1989 अनदर राउंड ऑफ नेगोशिएशन विथ वेल्सा रिजल्टेड इन एन एग्रीमेंट ऑफ फ्री इलेक्शन. फिर स्थिति चेंज हुई. फिर ना जब वेल्सा से फिर नेगोशिएशन हुआ, विचार विमर्श हुआ कई राउंड के बाद, उसका रिजल्ट क्या निकला कि फ्री इलेक्शन के लिए एक एग्रीमेंट पास कर दिया गया. Solidarity contested all the 100 seats of senates and won 99 of them. अब जब Solidarity ने 100 सीट्स पर, सीनेट की जो 100 सीट्स थी उन पर इलेक्शन लड़ा और 99 जीत गए. क्या हुआ? इन अक्टूबर 1990 पोलैंड हैड इट्स फर्स्ट प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इन विच मोर देन वन पार्टी कुड कॉन्टेस्ट. अब 1990 में पहली बार पोलैंड में फर्स्ट प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुआ जिसमें एक से अधिक पार्टियों ने इलेक्शन लड़ा और वेल्सा वाज इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ पोलैंड. और इस तरह से वेल्सा पोलैंड के प्रेसिडेंट बन गए. फिर वापस नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट धीरे धीरे कन्वर्ट हुई. इन दो स्टोरीज़ जो अपन ने पढ़ी हैं उनमें बताया गया है टू इम्पॉर्टेंट फीचर्स हैं. वी हैव रेड 2 डिफरेंट काइंड्स ऑफ रियल लाइफ स्टोरी. हमने रियल लाइफ की 2 इम्पॉर्टेंट स्टोरीज पढ़ी. द स्टोरी फ्रॉम चिली वाज ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट लेड बाय
Allende being replaced by a non-democratic military government of Pinochet। हमने पढ़ा था कि चिली की कहानी में क्या पढ़ा था, ये दोनों रियल टाइम स्टोरीज है। इन्होंने बताया कि उस समय एलएनडी की डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी, जिसको नॉन डेमोक्रेटिक मिलिट्री गवर्नमेंट ने, जो कि पिनोचेट की थी, उसने रिप्लेस कर दिया। फिर वापस रिस्टोरेशन हुआ, फिर से वापस डेमोक्रेसी आई। इसी तरह से इन पोलैंड वी ट्रैक द ट्रांजिशन फ्रॉम नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट टू ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। अब पोलैंड में क्या हुआ, आपने देखा था कि किस तरह से नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से वापस डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कैसे कन्वर्ट हुई। ठीक है, इन दोनों स्टोरी से हमें क्या पता चलता है, पावर वॉज एक्सरसाइज्ड बाय द गवर्नमेंट इलेक्टेड बाय द पीपल एंड नॉट बाय द आर्मी। इससे हमें ये मालूम पड़ता है कि जो पावर है एक्सरसाइज की जा रही है गवर्नमेंट के द्वारा, किससे मिलेगी, इलेक्टेड बाय द पीपल नॉट बाय द आर्मी, अनइलेक्टेड लीडर्स और एनी एक्सटर्नल पावर। डेमोक्रेसी में जो पावर है वो कहाँ से मिल रही है गवर्नमेंट को, जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं, जिनको जनता ने चुना है, उनसे वो पावर में आएंगे। नॉट बाय द आर्मी, ना तो वो आर्मी होगी, ना ही अनइलेक्टेड लीडर्स होंगे या कोई एक्सटर्नल पावर होगी। जैसे यूएसएसआर था, कोई भी कम्युनिस्ट पार्टी कंट्री है, बहुत ही पावरफुल हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे यूएसए था, है ना, चिली में वो पावर को सपोर्ट कर रहा था, मिलिट्री को, ताकि वो अपने देश में डेमोक्रेसी ना रह जाए। तो यहाँ पे इन दोनों सिचुएशन से हमें ये क्लियर हो गया कि जो भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होगी उसमें पावर वाज एक्सरसाइज्ड बाय गवर्नमेंट इलेक्टेड बाय द पीपल नॉट बाय द आर्मी, अनइलेक्टेड लीडर्स और एनी अदर एक्सटर्नल पावर। द पीपल enjoyed some basic पॉलिटिकल फ्रीडम। लोगों को एक पॉलिटिकल फ्रीडम को इंजॉय कर सकते हैं। फ्रॉम दीज टू स्टोरीज लेट अस ड्रॉ ए रफ वे टू आइडेंटिफाई अ डेमोक्रेसी। इन दोनों कहानियों से हम एक रफली ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पहचान सकते हैं कि डेमोक्रेसी क्या है। डेमोक्रेसी इज़ ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी इस तरह की सरकार है दैट अलाउज पीपल टू चूज देयर रूलर्स, जिनमें जनता को यह अधिकार है कि जनता अपने रूलर्स को चुने। इन ए डेमोक्रेसी में दो इम्पॉर्टेंट फीचर्स हमें मालूम पड़ते हैं। फर्स्ट क्या है, ओनली लीडर्स इलेक्टेड बाय पीपल शुड रूल द कंट्री। केवल वही मेंबर्स जो जनता के द्वारा चुने गए हैं वो ही देश का शासन चलाएंगे। सेकेंड थिंग, पीपल हैव द फ्रीडम टू एक्सप्रेस व्यूज़, फ्रीडम टू ऑर्गेनाइज एंड फ्रीडम टू प्रोटेस्ट। यहाँ पर जनता को अधिकार है अपने विचारों को व्यक्त करने का, फ्रीडम टू ऑर्गेनाइज ऐसे संगठन बनाने का, और प्रोटेस्ट करने का। अगर कोई चीज़ गलत हो रही है तो हम उसका विरोध कर सकते हैं, ये अधिकार डेमोक्रेसी में दिया गया है। सो वी हैव हमने जब ये दो स्टोरीज पढ़ी तो उनसे हमें क्या कंक्लूजन मिला कि डेमोक्रेसी क्या चीज़ है। नाउ टुमारो वी विल स्टडी द चेंजिंग मैप ऑफ डेमोक्रेसी।